आज हम आपको बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे सवाल लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? एक प्रकार का त्रिभुज होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक प्रकार का क्या होता है? त्रिभुज होता है, क्योंकि ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस में एक त्रिभुज लेते हैं जो कि कितने अंश का कोण बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम था ए बी सी। तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। अब अगर आप इसको थीटा मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं, जैसे ये दे दिया है ए पी क्यू आर, तो आपको पता ही होना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा हरदम कर्ण होगी। लेकिन अगर थीटा हमारा बदल जाए, मान लीजिए थीटा ये हो गया, ये हमारा मान लो यहाँ पी क्यू आर ना करके हम ए बी सी ही लेते हैं। क्या लेते हैं? ए बी सी लेते हैं। अगर हमारा थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है और ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। इस प्रकार होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब थीटा बदलता है तो उसके कोण बदलते हैं, सॉरी कोण बदलता है तो जैसे थीटा, जैसे ये कोण बदलता है तो इसके लंब और आधार बदल जाते हैं पर कर्ण नहीं बदलते हैं। थीटा का मान बदलने से इसके कर्ण बदल जाए, लंब और आधार बदल जाएंगे और कर्ण नहीं बदलता है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे ये है ए बी सी, एक त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो कर्ण होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से तीन फार्मूला बनता है। एक तो बनता है लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर बनता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब निकालना है तो आधार कर देंगे आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हमें लंब के बजाय आधार निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ? आधार निकालना हुआ, तो आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन फार्मूले होते हैं। लेकिन ये दोनों फार्मूले जो है ये और ये दोनों इसी से बनते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीनों चीजें आप जानते रहिएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कोई सवाल, जैसे यहाँ मैंने एक त्रिभुज दिया और इसके तीनों भुजाओं का मान दे दिया। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर है। अगर ये त्रिभुज पी क्यू आर है तो इसकी एक भुजा मान लेते हैं कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 नहीं लेकर के हम 4 ले लेते हैं, 4 सेमी है। इसका लंब कितना है? 4 सेमी है और ये क्या है? 3 सेमी। अगर ये 4 सेमी है और ये 3 सेमी है तो आपको पता होना चाहिए मैंने थीटा किसको माना है? आर को माना है। जब आप थीटा आर को मानते हैं तो निकालना हमें क्या है? कर्ण निकालना, क्योंकि कर्ण का मान हमें पता नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कर्ण हमारा क्या है? पी आर है, क्योंकि मुझसे किसका मान पूछा है? पी आर का मान पूछा है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए पी आर कितना दिया है? 4 दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब आप जानते हैं 3 किसका वर्ग, 4 किसका वर्ग है? 3 किसका वर्ग है? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पी आर का होल स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है? पी आर का होल स्क्वायर बराबर है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। जब इतना हो गया तो यहाँ से आप लिखेंगे, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। जैसे आपको यहाँ आया पी आर का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरे पे क्या आएगी? करड़ी। तो पी आर बराबर हो जाएगा करड़ी में 16 और प्लस 9, तो जोड़ देंगे आपका करड़ी में आ जाएगा 25। और आप जानते हैं पी आर बराबर क्या आ जाएगा? 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो आपको 5 पी आर का मान पता चल गया। कितना निकल कर आया? 5 निकल करके आया। लेकिन अगर इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि देखिए इसको ही रच कर दे दे, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को।
जैसे हम आपको दे देते हैं कि आपका ये त्रिभुज है इस प्रकार, या त्रिभुज ना दे करके हम डायरेक्ट दे दिए, कड़ का मान दिया है 12 सेमी, लंब दे दिया है 8 सेमी, या 13 सेमी। कड़ मान लेते हैं 13 सेमी है और लंब ले लेते हैं 5 सेमी। कितना ले लेते हैं? 5 सेमी। अब आपको निकालना है, कड़ पता है, लंब पता है, तो निकालना क्या होगा? यहाँ पर आधार निकालना होगा। तो आधार को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं, मैंने बताया था कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है? यहाँ पर आधार निकालना है, तो हमें ये फार्मूला तो लगाना नहीं पड़ेगा। इसी फार्मूले को हम बदल सकते हैं। कैसे? आधार का स्क्वायर, क्योंकि लंब इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ कितना दिया है आपको? 13 दिया है, तो 13 का वर्ग माइनस आधार, लंब कितना है? 5, तो 5 का वर्ग। तो ये ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका। ए आपका जानते हैं ये क्या है? आधार है। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर रूट में 13 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है, और 5 का 25 होता है। तो आप जानते हैं इन दोनों को घटाएंगे तो ए बराबर निकल कर कितना आ जाएगा? 144 आएगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, और ये एक बचेगा ही बचेगा। तो आप जानते हैं 144 किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग होता है। तो आपका आधार निकल कर कितना आ गया? 12 सेमी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको हम 2-4 क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया, 8 दे दिया, सॉरी 8 नहीं 5 दे दिया, 3 दे दिया, और अगला मान आपको निकालना है। अब इसमें कड़ कौन है आप जानते रहिएगा। जब 3 मान दिए रहेंगे और उसमें तीनों के मान में 2 मान पता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे मैंने यहाँ 4 मान दे दिया, 5, 3, 4। अब आपको बताना होगा कि इसमें कौन कड़ है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो लंब और आधार को आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम क्या मान लेंगे? कड़ मान लेंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो 5 हमारा क्या होगा? कड़ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम आपको यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं, आप कर लीजिएगा। जैसे आपको यहाँ मैंने दे दिया 12 सेमी और 5 सेमी, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये हमारा क्या है? कड़ है। तो ये आपका एक त्रिभुज है ABC, जिसकी लंबाई 12 सेमी है और चौड़ाई कितनी, आधार कितना है? 5 सेमी है। इसका कड़ निकालना है, आप लोग निकाल करके बता दीजिएगा। और आप जानते हैं